जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय रुक्मिणी कृष्ण जय रुक्मिणी कृष्ण जय रुक्मिणी कृष्ण जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, राधा माधव अष्टसखी की कृपा से, जगत गुरु शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से, असंख्य कोटि वैष्णव वृंद की कृपा से आज हम लोग गौड़ लीला के चौथे चरण में, चौथे दिन में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं, कल हम लोग ने श्रवण किया कि किस प्रकार जो है महाप्रभु अपने बाल लीलाओं के बाद वो निमाय पंडित बनते हैं और पश्चात जो है वो पहले लक्ष्मी प्रिया के साथ उनका विवाह होता है और फिर विष्णु प्रिया माता के साथ उनका विवाह होता है और विवाह के पश्चात वो गया जाते हैं और गया में भगवान के श्री चरण के दर्शन करते हैं और श्री चरण के दर्शन करने के कारण उनका जो अष्ट विकार आता है उनमें वो उन्माद हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, झरझर उनके आंसू बहने लग जाते हैं, लोटपोट करने लगते हैं और उसी समय जो है श्रीपाद ईश्वरपुरी जी आते हैं जो उनको दीक्षा रूप में दीक्षा देते हैं और शिष्य रूप में उनको ग्रहण करते हैं। पश्चात भगवान पुनः नवद्वीप आते हैं, अपनी माता और विष्णु प्रिया जी से मिलते हैं और बहुत ज्यादा उनमें उन्माद आ जाता है, बहुत ज्यादा विरह आ जाता है, बहुत ज्यादा आवेगिक हो जाते हैं और अद्वैत आचार्य जी आते हैं और वो सची माता को समझाते हुए बोलते हैं कि महाप्रभु की ये जो अभी दशा है ये दिव्य उन्माद है, ये कृष्ण प्रेम है, ये बहुत विरला और दुर्लभ और इसको समझ पाना भौतिक जगत के लोगों के लिए नामुमकिन है। तो इसका रास्ता क्या है,
किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु शांत होंगे, किस प्रकार उनका निमाय शांत होगा। तो अद्वैत प्रभु बोलते हैं कि अब जो है शिवास आंगन में हर दिन संध्याकालीन समय में हरि नाम कीर्तन करना पड़ेगा। हरि नाम कीर्तन करेंगे तो वही एक औषधि जो है वो निताय को, वो गौरचंद्र को, महाप्रभु को शांति दिला सकती है। इसी के साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चौथे दिन में प्रवेश करते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया आप लोग सब 3 बार मेरे साथ बोलिए, दोहराइएगा। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। तो शिवास आंगन में आचार्य के कहने पर माँ ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा ही हो। तो माघ शुक्ल एकादशी को प्रथम बार महाप्रभु ने इस कलिजुग हरिनाम कीर्तन का सर्वप्रथम इसका कीर्तन किया। कहाँ किया? शिवास जी के आंगन में। तो शिवास जी का जो घर है, जो लोग मायापुर नवद्वीप गए हैं वो देखेंगे, जहाँ अपना चंद्रोदय मंदिर है, वहां से थोड़ी सी दूर पे ही है शिवास आंगन। तो वहां जो है भगवान पहली बार राधा कृष्ण मिलित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार इस कलिजुग हरिनाम कीर्तन का पहला बार शिवास आंगन में कीर्तन किए। तो भगवान का ये जो कीर्तन है, ये नित्यानंद जी के एब्सेंट में कैसे सफल हो। और नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है, हम लोग आइए श्रवण करते हैं। नित्यानंद प्रभु जी कौन है? नित्यानंद प्रभु जी और कोई नहीं, गुरु तत्व है। और यही जो है जब विष्णु अवतार होते हैं वो शेषनाग बनते हैं, जब राम अवतार होते हैं तब वो लक्ष्मण बनते हैं, जब कृष्ण अवतार होते हैं वो बलराम जी बनते हैं, बलदाव जी बनते हैं। और वो ही जब गौर लीला होती है वो नित्यानंद बनते हैं। तो गुरु तत्व है। सभी 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 युग में, सभी अवतारों में कृष्ण के भगवान राम की जितनी भी लीलाएं, इन सब में जो है प्रमुख रूप से जो है नित्यानंद प्रभु, शेषनाग, बलराम जी या लक्ष्मण का सहयोग रहता है। आज हम लोग जो भी भगवान के विग्रह की सेवा में या भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप में जो भी वस्तुएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, करताल है, मृदंग है, ये धूप है, जो भी घंटी है, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सब बलराम तत्व है, क्योंकि हम लोग इससे भगवान की सेवा करते हैं। तो कलियुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद क्या किए हैं? संहार करने नहीं आए हैं। बाकी जितने भी अवतार हुए हैं उसमें सब में भगवान ने संहार किया है कहीं ना कहीं। यहाँ संहार नहीं, यहाँ सुधारने आए हैं, यहाँ उद्धार करने आए हैं। इस कलियुग में भगवान की इस गौर लीला में भगवान उद्धार करने आए हैं, संहार करने नहीं आए हैं। कैसे उद्धार? हरिनाम देकर, हरिनाम की भिक्षा, हरिनाम देकर और कर्म फलों की भिक्षा लेकर इस प्रकार जो है भगवान और उद्धार करने आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी जो है, जैसे हम लोग देखे पहले दिन भगवान जब अवतार लेते हैं उनके पहले जो उनके सारे पार्षद आ जाते हैं, तो अद्वैत आचार्य आ गए और गदाधर पंडित आ गए। उसके बाद जो है नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु का जन्म होता है मुकुंद देव हराय पंडित जी के घर में। बहुत विद्वान थे और उनके ससुर जो है वो राजा थे उस समय में।
राजा मतलब क्या था, ऐसे तो मुगलों का राज सिंहासन रहता था, मगर वो क्या एक पार्ट जो उनको चलाना, जमींदार हिसाब से उनका था, उनके ससुर जी, उनका नाम था गोडेश्वर राय जी, और उनकी माता का नाम था पद्मावती। और नित्यानंद प्रभु कहाँ जन्मे? एक चक्रधाम। एक चक्रधाम बीरभूम में पड़ता है। आज भी जो है इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर है एक चक्रधाम में। अभी थोड़े दिन पहले जो है वहां पर कीर्तन मेला भी हुआ था एक चक्रधाम में। मायापुर नवद्वीप से करीब करीब 3.5-4 घंटा का रास्ता है। मेरा ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। आप सभी वैष्णव से बाकी आप लोग आशीर्वाद दें कि मैं भी एक चक्रधाम में जाके जो है नित्यानंद प्रभु की उस जन्मभूमि को प्रणाम कर सकूं और अपने आप को धन्य कर सकूं। नित्यानंद प्रभु जो है बाल समय से जो है खूब भगवान के प्रति उनका आकर्षण था, और जब वो छोटे थे तो विभिन्न वो नाटक करते थे, बहुत नाटक करते थे। जैसे कभी रामलीला, कभी कृष्ण लीला, कभी नरसिंह लीला, इस प्रकार से वो अपने सखा गणों के साथ में लीलाएं करते थे। और उनकी एक विशेषता क्या थी, जैसे रामलीला कर रहे हैं तो सबको बोल रहे हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे कीर्तन हो रहा है तो वो क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु, 4-5 जन है उनके किसी के कान में जाके बोल देते हैं भरत, किसी को बोलते थे लक्ष्मण, किसी को बोलते थे राम, किसी को बोलते थे सीता। जैसे उनके कान में ये श्रवण होता था नित्यानंद प्रभु के द्वारा, इमीडिएटली वो भाव उनमें आ जाता था, और उस नाटक में उनको समझाना नहीं पड़ता कि इसको क्या पाठ करना है, ऑटोमेटिकली उन लोग उस पाठ को करना चालू कर देते थे। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु जो है शुद्ध, बहुत शुद्ध है, जो वो बोल दिए और वो ही जो है मनुष्य के जीवन में जो है, मनुष्य के जो चेत जो है उसको वो शुद्धता करता था। एक बार नित्यानंद प्रभु ऐसे ही नाटक कर रहे थे, तो नाटक का विषय था कि उनको लक्ष्मण को जो है मेघनाथ का बाण लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश हो जाने से थोड़ा सा मंच पे नाटक हो रहा है, तो बस यहीं आप खत्म होगा, और नेक्स्ट डे से जो है मंच पे जो है वो संजीवनी बूटी लाई जाएगी और उनको वापस जियाया जाएगा। मगर अब क्या हुआ है, आज जो है नित्यानंद प्रभु को जो वो बाण लगा है और वो जो है सोए हुए हैं, सोए हुए उठ ही नहीं रहे हैं। उनके माँ पिताजी सबको आए, सारे गांव वाले लोग आ जाए, क्या बात हो गया, आज जो है नित्यानंद प्रभु उठ नहीं रहे हैं। तो उतने ही देर में एक तो सन्यासी आते हैं, एक भक्त आते हैं, एक महात्मा जन आते हैं। तो वो पूछते हैं भाई क्या बात है, क्यों यहाँ पर रुदन हो रहा है, क्यों ऐसे शोर शराबा हो रहा है? तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है कि ऐसे ऐसे नाटक कर रहे थे, और नाटक करते करते ये जो एकदम मूर्छित हो गए हैं और अभी उठ ही नहीं रहे हैं। वो समझ गए, वो बोले कि ये जो है भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। ये मूर्छित हो गए हैं और ये नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं, तो क्या किया जाए? देखिए कि बाकी तो सबने जो जो जिसको जिसको जो पाठ करना था उन्होंने सबको अपना अपना कपड़ा खोल चुके थे, सबको अपना अपना वस्त्र को चेंज कर लिए थे, मगर हनुमान जो था वो अभी भी वैसे वो सब कुछ देख रहा था। तो वो सन्यासी बोलते हैं उसको, हनुमान को एक्ट कर रहे हैं, जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ और लक्ष्मण को जिवाओ। तो वो थोड़ी देर इधर-उधर जाते हैं और कहीं से कुछ बूटी लेके आते हैं, और वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि संजीवनी बूटी मैं लाया हूँ, हम लोग को राम के कार्य में आगे सहयोग करना है। इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु जी जो है वापस जो अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु जी जो है ये बहुत ही भगवान की लीलाओं में भगवान का हमेशा अ, एक इनका दिव्य पाठ रहा है। नित्यानंद प्रभु जी जो है यहाँ पर स्वयं बलराम है, वो महाप्रभु से 12 साल उम्र में बड़े हैं। विश्वरूप उधर क्या था, विश्वरूप जी जो थे वो भगवान के स्वयं भाई थे, जो सची माता से हुए थे, और वो 9 साल बड़े थे। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी जो है ये 12 साल बड़े हैं। नित्यानंद प्रभु बीरभूम में थे अपने माँ पिता के साथ में, बहुत अच्छा परिवार था, सब कुछ कुशल मंगल था। इस प्रकार हम लोग रामायण में देखे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए एक बार विश्वामित्र जी मुनि आते हैं, और वो विश्वामित्र मुनि जी दशरथ महाराज को बोलते हैं कि उनकी तपस्या में जिस जंगल में वो रहते हैं वहां पर कुछ असुर लोग उनको परेशान कर लिए, इसलिए वो रामचंद्र जी को ले जाना चाहते हैं। तो दशरथ जी जो है कौशल्या के साथ, सबके साथ जो बहुत रुदन करते हैं, उन लोग नहीं देना चाहते अपने पुत्र को। छोटा पुत्र था रामचंद्र, उस टाइम पर एकदम किशोर अवस्था में थे, मगर विश्वामित्र जी के अनुरोध करने पर दशरथ जी को
दशरथ जी ने उनको जाने दिया। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है, शास्त्रों में आचार्य लोग कहते हैं विश्वामित्र जी वापस प्रकट हुए। विश्वामित्र जी जिस प्रकार दशरथ जी से अनुरोध किए, उसी प्रकार जो है श्रीमान मुकुंद देव हराय पंडित के यहाँ भी वो पहुंचे और विद्वान थे, शास्त्र में पारंगत थे। उन्होंने उनका स्वागत किया सन्यासी का, और सन्यासी भेष में आए थे, सन्यासी के भेष में आए थे विश्वामित्र जी, और उनकी सेवाओं की कई दिन तक वो रहे वहां पर। और रहने के पश्चात जो है वो एक दिन जब जाने लगे तो राय पंडित जी बोलते हैं कि महाराज जी आपकी क्या सेवा कर सके। बोले सेवा तो क्या करोगे, मैं कुछ मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे। बोले नहीं 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 महाराज आप मांगिए। बोले एक काम करो, संकल्प करो। ठीक है, संकल्प किया, अगर मेरे पास जो है मेरी योग्यता रहेगी तो जरूर दूंगा। बोले ठीक है, तुम एक काम करो, अपने पुत्र को मुझे दो। तो बोलते कि पुत्र, मैं तो सोचा कोई आपको धन मांगेंगे। अरे पुत्र भी तो धन ही है, तुम अपने पुत्र को दो। बहुत रुदन करते हैं वहां पर, हराय पंडित जो है खूब रुदन करते हैं। पद्मावती माता रो रो कर बिलक बिलक कर वो एकदम मृत्यु को पालन करेगी इस टाइप से वो एकदम संकल्प करती है। मगर इधर ब्राह्मण को संकल्प करके उनको वो किया है, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उनके साथ जाने दिया। ये भगवान की लीला है, इसलिए ऐसा होता है। भगवान जो है ऐसा चाहते हैं उनकी लीला में नित्यानंद प्रभु हो, तो ये सब सबसे बनते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत बड़े से थे। उनके जो नाना जी जो थे गोदेश्वर राय जी, वो एक महाराज के जैसी उनकी योग्यता थी, उनके इतने धन संपत्ति थे उनके यहाँ। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो सन्यासी के साथ में चल पड़ते हैं, और उस टाइम पर उनकी उम्र रहती है करीब करीब 12 साल की उम्र रहती है। और जो है वो उन सन्यासी के साथ में है, करीब करीब 6 महीना साल भर रहे, शास्त्रों में जैसे वर्णन है। उसके बाद किसी कारणवश उन लोग का विच्छेद हो गया, और नित्यानंद प्रभु जो है 20 साल तक भारतवर्ष का भ्रमण किए। विभिन्न जो तीर्थ स्थल है उन सभी में उन्होंने भ्रमण किया, और करते करते वो पंढरपुर पहुंचे। पंढरपुर कहाँ, जहाँ विश्वरूप जी ने संन्यास ग्रहण किया था, वहीं वो ठीक उसी स्थान पे पहुंचे। और उस स्थान पे जब वो पहुंचे तो विश्वरूप जो है वो आवेश में आए, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के अंदर में वो समा गए। उनकी एक शक्ति जो है वो नित्यानंद प्रभु में समा गई, और वहीं से जो है नित्यानंद प्रभु फिर पंढरपुर से जो है वो वृंदावन की तरफ चले जाते हैं। वृंदावन की तरफ जाते हैं तो उनमें खूब उन्माद, खूब करुण, खूब विलाप करते हैं। हे कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण हे गोपाल कहाँ हो, प्रभु मेरे पे कृपा करो, हे दया निधि मेरे पे कृपा करो, मुझे दर्शन दो, हे राधा रानी तुम कहाँ हो, हे यमुना मेरे पे कृपा करो, हे ग्वाल बाल मेरे पे कृपा करो। इस प्रकार वो रोते 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 वो कृष्ण का विरह में जो है वो कान्हाई कान्हाई बोलते थे। नित्यानंद प्रभु कान्हाई बोलते थे, कान्हाई कोথায় আমার कान्हाई, ए कान्हाई তুমি কোথায় আছো, कान्हाई কোথায় তুমি। इस टाइप से जो है नित्यानंद प्रभु जो है, इनको बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को निताई। नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं निताई, महाप्रभु को बोलते हैं निमाई। निताई जो है, निताई आज जो है रुदन करते 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 जो पंढरपुर से वो जो है वहां पर वृंदावन पहुंचते हैं। तो वृंदावन जब पहुंचते हैं उसी दौरान उनको बीच में क्या होता है, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का दर्शन होता है, और श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी जो है नित्यानंद को दीक्षा देते हैं, उनको शिष्य रूप से ग्रहण करते हैं। नित्यानंद प्रभु जी जो है वो माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य है, और चैतन्य महाप्रभु जो है ईश्वर पुरी जी के शिष्य है, और ईश्वर पुरी जी जो है वो भी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य है। इस प्रकार जो ये परंपरागत जो है इनकी दीक्षा हुई है। तो जब वृंदावन पहुंचते हैं तो नित्यानंद प्रभु कहाँ रहते हैं वृंदावन के दौरान, सिंगार वट में रहते हैं। सिंगार वट जो है, यही हम लोग परिक्रमा मार्ग में जब जाते हैं तो सिंगार वट आता है। सिंगार वट में भगवान की लीला हुई, अनोखी लीला हुई, इसलिए। और उस टाइम पर तो वृंदावन था ही नहीं, उस टाइम पर जो वृंदावन लुप्त हो गया था, मुगलों के साम्राज्य से उनका दहशत से जो है पूरा वृंदावन जो लुप्त हो गया था, पता ही नहीं चलता था वृंदावन की कौन सी जगह कौन सी है। ये तो अब जो हम लोग वृंदावन देख रहे हैं तो षड गोस्वामियों के बाद में ये वृंदावन बना है। उस समय जो है सिर्फ एकमात्र यमुना जी से और गिरिराज जी से पहचाना जाता था कि अच्छा ये यमुना, ये जो है मथुरा क्षेत्र है, ये जो है वृंदावन के आसपास है। तो नित्यानंद प्रभु जी जो है वहां पर कहाँ जाके विराजमान हुए, सिंगारवट में। सिंगारवट में भगवान क्या करते थे, भगवान जो है जब महारास किए और राधा रानी का जब चोटी जब खुल गया था,
भगवान जो है राधा रानी को लेके उसी श्रृंगार बट के नीचे आए और श्रृंगार बट के नीचे जो है भगवान ने राधा रानी के चोटी को फिर से गोथा। तो ये आज भी वहां पर एक दृश्य जो है वो दिखने को मिलता है वहां पर। भगवान जो है ऐनक के सामने ये जो ग्लास होता है लुकिंग मिरर, उसके सामने जो है राधा रानी है और भगवान चोटी गूंथ रहे हैं और भगवान भी साइड से देख रहे हैं। तो दोनों चीज का दर्शन होता है। श्री जी की चोटी श्याम सुंदर बना रहे हैं, इसका दर्शन होता है। नित्यानंद प्रभु का वहां दर्शन है। तो खूब सुंदर ये श्रृंगार वट में जो है वहां पर नित्यानंद प्रभु रहे और नित्यानंद प्रभु जो है वहां पर भगवान को ढूंढते हैं, रुदन करते हैं, करुणा करते हैं, विलाप करते हैं, उन्माद हो जाता है उनमें, कृष्ण हे कृष्ण कोथाय हमार कृष्ण, कोथाय हमार कान्हा, कोथाय हमार कान्हा, दिन से लेकर रात तक कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कोथाय हमार कान्हा है, एकदम रुदन, एकदम रुदन। तो उतने ही देर में क्या होता है, आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी बोलती है, हे नित्यानंद प्रभु, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो इस कली युग में नवद्वीप में निमाई नाम से वो वहां पर हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहा है। तुम वहां जाओ, वहां जाके तुम्हारा उनके साथ मिलाप होगा, वहां जाके तुम्हारे साथ उनका दर्शन होगा। ठीक है, नित्यानंद प्रभु जो है वहीं से जो है वृंदावन से फिर थोड़े, मतलब भक्तों को मैं देखा हूँ, चैतन्य महाप्रभु के भी मैं शिक्षा में देखा हूँ और नित्यानंद प्रभु की शिक्षा में देखा हूँ, कृष्ण के प्रति जब उन्माद होता है, कृष्ण का जब विरह जब प्रसन्न होता है, जब कृष्ण को प्राप्त करने की जब इच्छा होती है, तीव्रता, तब तीव्रता से भक्ति की जाती है। यहाँ भी जो हम लोग देख पाते हैं, नित्यानंद प्रभु जो है तीव्र वेग से जो है वो वहां वृंदावन से निकलते हैं और वो कहाँ आते हैं, नवद्वीप धाम पहुंचते हैं। तो नवद्वीप धाम जब वो पहुंचते हैं, तो नवद्वीप में वो कई लोगों से मिलते हैं वहां पर और सबको पूछते हैं, यहाँ पर कान्हाई का घर कौन सा है? खाने कहा है कान्हाई बाड़ी कोई, कान्हाई बाड़ी कोई, कान्हाई का घर कहाँ है, कान्हाई कहाँ है? कोई बोलता है कान्हाई, कान्हाई नाम का तो इस एरिया में तो कोई आदमी नहीं है, इस गांव में भी कोई आदमी नहीं है। कान्हाई क्या नाम है, पिता का नाम क्या है? पिता का तो नाम नहीं मालूम है, किंतु कान्हाई नाम है उनका। कान्हाई 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 ढूंढ ढूंढ के परेशान, ऐसे 4-5 दिन हो जाता है, कान्हाई कान्हाई नाम से ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिल रहा है कान्हाई नाम से। फिर एक दिन जो है प्रातः कालीन का समय रहता है, नित्यानंद प्रभु जो है गंगा किनारे टहलते रहते हैं और जप करते रहते हैं अपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। ऐसे जप करते रहते उतना देर में देखते हैं सामने से एक तो सज्जन आ रहे हैं, ज्ञानी थे वो। तो उनको देखा, उनको देखकर उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको भी सेम प्रश्न पूछा, हे हे श्रीमान जी, कृपया करके मेरे पे आप अनुकंपा करेंगे, मुझे बताएंगे यहाँ पर कान्हाई नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो वो पूछता है कान्हाई, कान्हाई बोल के तो यहाँ पर कोई नहीं है, आप थोड़ा सा और विवरण बताइए उनके बारे में। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे वृंदावन गया था और वहां पर जो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी बोली कि ऐसे ऐसे एक तो नवद्वीप में एक उन्होंने अवतार लिया और वो खूब जो है हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं और सब में हरि हरि नाम की जो है उनमें शिक्षा दे रहे हैं। तो जो संत महात्मा जो थे वहां पर वो समझ गए, वो बोले कि अनाय की निमाई। नित्यानंद प्रभु बोला हाँ 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 हाँ, अनाय नहीं, निमाई 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 निमाई। बोला हाँ, निमाई जो है वो यही शिवास आंगन में कीर्तन करते हैं और पास ही में उनका घर है, इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो जो व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु को मिले थे, उनका नाम था नंदन आचार्य। तो नंदन आचार्य जी जो थे वो नित्यानंद को ले जाने लगे कि चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ। तो उतना देर में नित्यानंद प्रभु थोड़ी दूर चलते फिर बोलते हैं, नंदन आचार्य, मैं आपसे एक तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो बोलिए क्या बात है? बोले कि मैं जो है आपके घर में रह सकता हूँ क्या? नंदन आचार्य बोले कि आप तो आए थे कान्हाई से मिलने के लिए, अपने निमाई है उनसे मिलने के लिए, और आप बोल रहे कि आप मेरे घर में रहेंगे। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग परम भक्त है, आप देखने में एकदम
भगवान तुल्य है, आप आइए जरूर मेरे घर में रहिए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं रहूंगा तुम्हारे घर में, मगर एक शर्त है। बोले क्या? मैं गुप्त रूप में रहूंगा। बोले क्यों गुप्त रूप में रहेंगे? मैं देखना चाहता हूँ, मैं परखना चाहता हूँ ये जो निमाई जो है, क्या सच में ये निमाई ही मेरा कृष्ण है, एक निमाई ही मेरा राम है, ये निमाई ही मेरा विष्णु है? मैं उसको अनुसंधान करके देखूंगा, इसलिए मैं गुप्त तरीका से रहूंगा वहां पर। तो ठीक है, नंदन आचार्य बोले कि ठीक है, चलिए महाराज, कोई बात नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु जो है नंदन आचार्य के घर में गुप्त रूप में रहते हैं। उसी रात को जो है महाप्रभु को सपना आता है कि बड़े एक रथ में बलराम जी आए हैं, और बलराम जी की जो है खूब सुंदर तरीका से सेवा हो रही है, नवद्वीप में वो आए हैं। तो ये दर्शन करते करते जो है महाप्रभु जी खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कोথায় আমার कृष्ण, कृष्ण हे बलदाओ, हे बलराम, हे बल भैया, आप कहाँ हो? बलदेव, बलदेव कोথায়, कोথায় তুমি আমার बलदेव? ऐसे सुने 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 तो जो आसपास में जो थे, शिवास जी थे और जितने जन भी थे वो सबको आ जाते हैं, गोविंद भी थे उनके साथ में। तो बोले कि महाप्रभु, महाप्रभु क्या हुआ? तो बोले कि मुझे ऐसे ऐसे दर्शन हुआ है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा संत महात्मा आया है यहाँ पर नवद्वीप में। तुम लोग एक काम करो, कल सुबह जो उनको ढूंढो वो कहाँ है, और उनको जो है नाम करके उनको लेके आओ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, सुबह उन लोग जाते हैं, जाके जो उन लोग हर घर में हर चौखट पे उन लोग जाते हैं, पूछते हैं यहाँ पर कोई संत महात्मा साधु आपके यहाँ आया हुआ है क्या, वैष्णव आपके यहाँ आया है क्या? तो ऐसे पूछते पूछते जो उन लोग जो नंदन आचार्य जी के घर में पहुंच जाते हैं। नंदन आचार्य जी के घर में जब जाते हैं तो वो वापस नंदन आचार्य जी से पूछते हैं कि प्रभु यहाँ पर कोई संत महात्मा आपके घर आए हुए हैं क्या, खूब बड़े वैष्णव है? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे घर तो कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, उन लोग महाप्रभु के पास में आते हैं और महाप्रभु को आके बोलते हैं कि नहीं प्रभु, यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं है। महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, तुम लोग फिर जाओ। और 2 दिन उन लोग ढूंढते हैं। इस प्रकार उन लोग 3 दिन तक जो है महाप्रभु के जो परिसर लोग हैं सबको ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो महाप्रभु के पास आके बोलते हैं प्रभु, आपको लगता है कोई वहम हुआ है, आप जो है मतलब लीला में आप विष्ट रहते हैं, हो सकता है आपने किसी और को देखा होगा और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई संत महात्मा बलराम आए हैं बोलकर। महाप्रभु प्रभु बोलते कि तुम लोग छोड़ो, मैं जाता हूँ। महाप्रभु निकले, महाप्रभु निकल के जा रहे हैं, नंदन आचार्य के घर के पास में पहुंचे। तो सभी परिषद जो थे महाप्रभु के, उन लोग बोले कि प्रभु हम लोग तो यहाँ पूछ चुके हैं, बार-बार इनको अगर पूछेंगे तो ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा। महाप्रभु बोले नहीं, मेरे को यहाँ से जो है इत्र की स्मेल आ रही है, मेरे को यहाँ पर जो है दिव्य रस का स्मेल आ रहा है, यही होने पड़ेंगे। तो नंदन आचार्य को बुलाते हैं, नंदन आचार्य बोलते नहीं नहीं यहाँ तो नहीं है। भगवान बोलते कि नहीं है तो यहीं पर ही। भगवान क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं, गदाधर पंडित को बोलते हैं, गदाधर पंडित तुम एक काम करो, वेणु गीत गाओ। भागवतम के 10वें अध्याय के 21वें नंबर चैप्टर में, दसम स्कंद के 21वें नंबर अध्याय को वर्णन करो। क्या? वेणु गीत गाओ। बर्हापीडम नटवर वपु आर्णयो कर्णिकारम विद्गदास कनक कपीसम भैजंतीम च मालाम चंद्रान वेणोर्धर सुधया पुर अय्यान गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदर्मणम अवस्थ गति। तो ये जब वेणु गीत गाते हैं, ये वेणु गीत का मतलब क्या है कि भगवान जब गैयों को जब चरा के जब वापस आते हैं, उस टाइम पर भगवान जो है मोर पंख धारण कर रखे हैं। बरहापीडम, भगवान के जो मोर पंख लगा हुआ है, और नटवर वपु, नटवर वपु मतलब भगवान जो है जिस धोती को, भगवान जिस वस्त्र को पहनते हैं उस वस्त्र को थोड़ा ऊपर उठा रखे हैं, ऊंचा ऊंचा पहन रखे हैं उसको, क्योंकि भगवान को गैयों को चराना है, भगवान को खेती में जाना है, भगवान को जो है गिरिराज जी में जाना है। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के जो कर्णों में है, कर्ण जो है कानों में जो है कर्णिका का फूल है,
वो कर्णिका का फूल जो है कभी भगवान इस कान में लगाते हैं, एक ही फूल है, कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस तरफ मुंह करके लगाते हैं, कभी इस तरफ मुंह करके लगाते हैं। और फिर क्या आता है, बिभ्रदास कनक कपीसम वैजंतीम च मालाम। तो भगवान के जो है, जब भगवान जब चल रहे हैं तो अनेकों अनेकों गैया आगे है, अनेकों अनेकों गैया पीछे, वो धूल उड़ रही है। और उस सुंदर दृश्य को जो है गोपियां देख रही है, गोपियां आस्वादन कर रही है। वहां राधा रानी भी खड़ी है, राधा रानी भी घूंघट के तले से जो है कृष्ण को देख रही है। उस कृष्ण के साथ उस टाइम पर कौन है, बलराम जी है। और भगवान कृष्ण किसको धारण कर रखे हैं, बैजंती माला पहन रखे हैं। भगवान जो है इस बैजंती माला में 5 प्रकार के फूल होते हैं, सफेद, हरा, लाल, पीला और केसरिया रंग का। इस टाइप का 5 फूल होता है। 5 रंग के जो है भगवान जो है खूब सुंदर फूल के जो है आभूषण पहन रखे हैं। और इस दृश्य को जो है सब कोई देख रहे हैं। और भगवान क्या वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में तो भगवान नित्य रहते हैं। भगवान हम जैसे भक्तों के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार जो है भगवान खूब सुंदर। और इस विवरण को, ये जो दृश्य है, ये जो अलौकिक दृश्य जो है, ये दृश्य को कौन बोल रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि भागवतम के जितने भी श्लोक 18,000 श्लोक सब वेद व्यास जी ने लिखे। एकमात्र ये जो श्लोक है, ये जो है जैसे भगवान की बंसी ने लिखा है, भगवान की मुरली ने लिखा है। इसलिए मुरलीधर की बंसी ने ये लिखा है, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदास कनक कपीसम वैजंतीम च मालाम रंध्रार वर्णोधर सुधरया पूर गंधोर वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदमरणम स्वपदरमणम प्रवसद गति कीर्ति। तो नित्यानंद प्रभु बाहर नहीं निकल के आते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं और उच्च स्वर में गाओ। फिर से गाते हैं, फिर तीसरी बार वापस बोलते हैं और उच्च स्वर से गाओ। वापस गाते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदास कनक कपीसम वैजंतीम च मालाम रंधार वेणोरधर सुधया प्रयन्न गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रवसद गीत कीर्ति। अब जो है नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है, उनको एकदम ब्रज की वो लीला स्मरण हुई है कि कृष्ण के साथ वो स्वयं जो है गोपियों को चरा के आए हैं। और कृष्ण जो है उनको अपने बाहों में, अपने जो भुजाओं में जो है उनके ऊपर रख के वो आ रहे हैं। ये जैसे ही स्मरण में आया, जैसे उनके वो दिव्य लीला उनमें उन्माद हुई, वैसे ही जो है नित्यानंद प्रभु दौड़ के आए और दौड़ के आके बोले, कन्हाय 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 कन्हाय, हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और जैसे महाप्रभु जी दौड़ते हैं, हे दाऊ जी, हे बलभद्र, हे भैया, हे दाऊ जी, हे दाऊ जी, हे दाऊ जी। तो दोनों जन जो एक दूसरे को आलिंगन किए, बहुत देर तक आलिंगन किए। और सब कोई देख रहे हैं और सब कोई सोच रहे हैं, महाप्रभु इनको भैया क्यों बोल रहे हैं, और ये इनको कन्हाई क्यों बोल रहे हैं, समझ में नहीं पा रहा है। जो भी हो, भगवान है, भगवान की तो नित्य लीला है। नित्यानंद प्रभु को थोड़ा सा ऐसे शक हुआ कि कल को तो सब सही है ना, यही कृष्ण है। तो महाप्रभु को समझ में आ गया। महाप्रभु उस टाइम पर इमीडिएटली क्या किए, अपना षड़भुजा रूप दिखाए। भगवान समझ गए कि ये जो है मेरा द्वापर लीला का, त्रेता युग का दोनों दर्शन करना चाहता है। तो भगवान बोले ठीक है, दोनों दर्शन नहीं, मैं तुमको तीनों दर्शन दूंगा, राम दर्शन भी दूंगा, कृष्ण दर्शन भी दूंगा और ये गौर दर्शन भी दूंगा। तो भगवान इमीडिएटली जो है षड़भुज, 6 भुजाओं वाला अपना दर्शन दिखाया, जिसमें दोनों ऊपर वाले भुजाओं में जो है धनुष बाण थे और बीच के दोनों हाथों से भगवान जो है मुरली बजाते हुए कृष्ण का दर्शन कराए। और नीचे के जो दोनों हाथ थे उसमें जो है गौर लीला में दंड कमंडल दिखाए। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। जय गौर हरि गौरांग हरि, 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 जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि,
जय गौर हरि गौरांग हरि गौर हरि गौरांग हरि गौर हरि गौरांग हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि गौर हरि गौरांग हरि गौर हरि गौरांग हरि प्रेम दाता निताय बोले गौर हरि प्रेम दाता निताय बोले गौर हरि प्रेम दाता निताय बोले गौर हरि ओ प्रेम दाता निताय बोले गौर हरि प्रेम दाता निताय बोले गौर हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि दुई बाहु तुले बोलो गौर हरि दुई बाहु तुले बोलो गौर हरि दुई बाहु तुले गाओ गौर हरि दुई बाहु तुले गाओ गौर हरि दुई बाहु तुले बोलो गौर हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि गौर हरि गौरांग हरि गौर हरि गौरांग हरि गौरा 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 गौर हरि नित्यानंद हरि गौर हरि नित्यानंद हरि आनंद सीमा नाय गौर हरि आनंदेर सीमा नाय गौर हरि गौर हरि गोपाल हरि इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी दोनों जन एक दूसरे से मिले और भगवान ने अपना जो है सर्वभुज रूप जो है नित्यानंद प्रभु को दिखाया। तो भगवान जो है महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु है वो नित्यानंद प्रभु को आलिंगन किए और दोनों जन जो है अब सची माता के यहाँ करते हैं। तो दोनों जन जैसे ही आते हैं थोड़ा दूर आते हैं सची माता दूर से दर्शन करती है और सची माँ को लगता है इस बलराम जी आ रहे हैं मेरा विश्व रूप आ रहा है जैसे मेरा बड़ा बेटा जो है विश्व रूप आ रहा है मैया दौड़ के आती है और आलिंगन करती है नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करती है बोलते विश्वरूप मेरे विश्वरूप तुम आ गए मेरे विश्वरूप अपने माँ को छोड़ के चले गए विश्वरूप तुम आ गए। तो मैया क्या करती है अपने आंगन में दोनों को जन को लेके जाती है और भाव विभोर होकर मैया जो है अपने दोनों ही गोदी में एक तरफ जो है महाप्रभु को बिठाती है और एक तरफ नित्यानंद प्रभु को बिठाती है और खूब उन्माद खूब उल्लास खूब रुदन खूब करुणा खूब प्रेम खूब आनंद माँ जिस प्रकार सेवा कर रही है माँ जिस प्रकार माँ का जो भाव है इस भाव को हम लोग देख सकते हैं। वृंदावन में एक परम भक्त हुई जिनका नाम था आनंदीबाई। आनंदीबाई जन्मगत कश्मीर से थी और करीब करीब आज से 60 साल पहले उन्होंने ब्रज में उनका वास था और वृद्धावस्था में जो उनका शरीर शांत हो गया तो उन्होंने ब्रज में ही अपने अंत लीला की। तो आनंदीबाई जो थी वो विग्रह को रखती थी जो कृष्ण थे उनको वो आनंद बल्लभ बोल के बुलाती थी जो राधा रानी थी उनको वो आनंदिनी बोल के बुलाती थी। तो दोनों जन को खूब अच्छी तरह से माँ सेवा करती थी खूब बढ़िया से उनका सब कुछ जितना कुछ सेवा कर पाए सब कुछ वो सेवा करते थे। यही राधा बल्लभ जी का जो मंदिर है
अपने बांके बिहारी जी से लेफ्ट हैंड साइड में जब आते हैं तो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, वहीं उनका रहने का स्थान था। तो आज भी वहां पर मंदिर है, आनंदीबाई के जो राधा वल्लभ से निकलते हम लोग सामने ही उनका वो मंदिर है। तो आनंदीबाई जो है एक दिन ही लोई बाजार के आसपास थी, तो वहां पर जो है एक औरत जो है रिक्शा पे बैठ के जा रही थी। तो आनंदीबाई ने उस औरत को देखा और हाथों हाथ जो है और एक रिक्शा को बुलाया और रिक्शा को बोला कि इस रिक्शा के पीछे पीछे चलो। बहुत दूर तक गई, बहुत दूर तक गई। वो उस महिला से उनका मुलाकात हुआ और उन्होंने पूछा, मैया आपने जो साड़ी पहनी है ये साड़ी मुझे भी चाहिए थी। तो वो औरत बोलती है कि मैया आप जो वस्त्र धारण कर रखी है तो आप सफेद रंग की साड़ी पहन रही है, तो आप इस रंग बिरंगी साड़ी का आप क्या करेंगे, ये तो आपके काम की नहीं है। तो मैया बोलती है, नंदीबाई बोलती है, नहीं नहीं मैं मेरे बहू को दूंगी, तो मेरे बहू को दूंगी तो उस पे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो औरत बोलती है कि मैया मैं तो एक्चुअली में कर्मगत एक वैश्या हूँ, तो पता नहीं किसने ये साड़ी मेरे को दी है, फिर भी मैं सोचती हूँ किसने ये साड़ी दी है। तो साथ-साथ में वो बोलती है कि कितनी धन्य है आपकी बहू कि इस कलयुग में आप जैसे सासू है, बहू के बारे में इतना कुछ सोचती है और इतना दूर तक आई है पीछा करते-करते मेरा सिर्फ़ इस साड़ी के लिए। तो आनंदीबाई बोलती है कि हाँ, 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 मुझे यही साड़ी चाहिए कि मैं अपने बहू को पहना सकूँ। तो आनंदीबाई बोलती है कि बहू मतलब आपकी बहू का नाम क्या है? बोला राधा। और बेटा का नाम? बेटा का नाम आनंद है। तो बोला कि वो सोचती है कि कोई साधारण कोई स्त्री पुरुष के लिए बोला जा रहा है। जब मैया बोलती है ना कि हाँ, मैं उनको पहनाऊँगी बोलकर, तो वो वेश्या सोचती है, पहनाऊँगी? क्यों आपकी बहू अपने हाथों से नहीं पहनती है? बोलती नहीं, 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 वो तो मेरी राधा रानी है। वो तो मंदिर में रहती है, विग्रह रूप में रहती है। वो मेरे पूजनीय है, मेरी मैं उनकी सेविका हूँ। आनंद जो है, आनंद वल्लभ मेरे कृष्ण स्वरूप है। उस वेश्या को चेतन होता है, वो समझता है अरे इसका मतलब ये आनंद बल्लभ और राधा जो है, ये कृष्ण और राधा रानी है जिनको वो विग्रह रूप में वो सेवा करती हैं और इतना उनका भाव है, वो इतना दूर जो चल के आई है, वो दौड़ के आई है, सिर्फ़ इस साड़ी के लिए ताकि वो सेवा कर पाए। वो वेश्या बोलते हैं कि मैया मैं ये साड़ी जो है, कहाँ से लाई, क्या लाई, कैसे मेरे पास आया मैं सोचती हूँ। फिर इस साड़ी को जो है मैं आपको कोरियर करके किसी प्रकार से आपके पास पहुँचा दूँगी, आप उसको ग्रहण कीजिएगा। और इसके लिए मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं इतनी पापी दुराचारी हूँ, इतने मैंने पाप कर्म किए हैं, शायद भगवान की यही इच्छा होगी, भगवान इस टाइप से जो मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। तो ये था आनंदीबाई का चरित्र है। आनंदीबाई का कैसे आनंदीबाई जो है सेवा करती थी भगवान का और भगवान जो है उनकी सेवा को ग्रहण करते थे। अभी जो है भगवान जो आनंद वल्लभ रूप में जो थे उनके कन्हैया, उनके जो छोटे कान्हा जो आनंद वल्लभ रूप में थे, वो कभी जो है सारंगी सुनते थे, कभी कुछ नृत्य देखते थे, कभी वो कीर्तन सुनते थे, कभी वो कहीं जाते थे। खूब वो जो है ब्रज का जो है आनंद लेती थी और उसी समय पर जो है एक बहुत बड़े सेठ हुए, जिनका नाम था लाला हरगुलाल। लाला हरगुलाल जी कौन है? जो आज जो बांके बिहारी मंदिर जी के अंदर में जो भी हम लोग ऐश्वर्य देखते हैं, ये सोने का झूला इत्यादि जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, लाला हरगुलाल जी का कोई बेटा नहीं था। तो वो क्या करते बांके बिहारी जी को ही अपना बेटा समझते थे और बेटा रूप में उनकी वो सेवा करते थे। ऐसा भाव। तो लाला हरगुलाल जी क्या करते थे, उस लोई बाजार में और वो जो आगे जो हम लोग का परिक्रमा मार्ग से जो रास्ता जो घुसता है, अपने राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जी की तरफ और इधर सीधा रास्ता जो जाता है, सब दुकानदार को बोल रखे थे कि अगर आनंदी मैया आए, तो कोई सामान उनको चाहिए, कोई भी सामग्री चाहिए कन्हैया के लिए, आनंद वल्लभ की सेवा के लिए, तो मना मत करना, उनके पास जो पैसा हो वो ले लेना। अगर कोई कमी हो तो मेरे खाते में लिख देना, मैं दे के जाऊँगा। तो इस प्रकार जो था उनका आनंदीबाई का वहाँ पर सेवा थी। बहुत संत महात्मा जो वृंदावन में अभी भी रहते हैं, जो वृद्ध हैं, उन्होंने आनंदीबाई का दर्शन किया था। आनंदीबाई जब अपने जीवन के अंत समय में आई और उन्होंने जब शरीर को त्याग किया, तो ब्रजवासियों ने जो है मैया को चिता पे जो है वहाँ पे लेके गए, यमुना किनारे लेके गए
और यमुना किनारे रख दिए, और यमुना किनारे रख के अब सबको एक दूसरे से बात करें, मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा। उतना देर में सबको देखते हैं कि वो राधा बल्लभ मंदिर से एक छोटा सा बच्चा खूब जोर से दौड़ के आया, बोले कि मेरी मैया को मैं मुखाग्नि दूंगा। ये है भगवान की कृपा, ये है भगवान, जो अगर शुद्ध भक्ति करने से भगवान डेफिनेटली 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 हम लोग को जो है भगवान हम लोग पे कृपा करेंगे। हमारी सेवा में कोई ना कोई त्रुटि है, हमारी सेवा में कोई ना कोई ऐसा प्रेम भाव नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है। हाँ? तो ये आनंदीबाई का हम लोग देखे कि जिस प्रकार वो अपने आनंद बल्लभ को और आनंदिनी को जिस प्रकार से वो सेवा करती थी, उसी प्रकार वही स्वरूपा, वही आज प्रेम जो है वो आज सची माता जो है निताई को और निमाई को, दोनों जन को वो प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार जो है निताई और निमाई जो है दोनों जन खूब वहां पर हरि कीर्तन किए, खूब व्याकुल हुए, खूब झरझर आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हाँ? अब नित्यानंद प्रभु को रहने का जगह स्थान चाहिए, तो महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि आप जो है मेरे यहीं रहिए, हम लोग साथ में भजन कीर्तन करेंगे और आनंद होगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि संकोच करने का कारण क्या था, इधर विष्णुप्रिया मैया जो थी उनसे थोड़ा संकोच हो रहा था उनको, बोले कि नहीं मैं कहीं और रहूंगा। तो सब थे वहां पर, मुकुंद थे, जितने भी जो भक्तगण थे सब कोई वहां पर उसी आंगन में सब कोई थे। तो नित्यानंद प्रभु देखते हैं, देख बोलते हैं कि ठीक है, मैं शिवास आंगन जी के ही घर पे रहूंगा। वो शिवास आंगन जी के घर में जाते हैं और शिवास आंगन जी के घर में जाकर वो वहां पर रहते हैं। शिवास आंगन जी के घर में जाके अब क्या होता है, दिव्य लीला। दिव्य लीला लीला होता है, हर दिन शाम को झांकी निकलती है, शिवास जी के आंगन को खूब सुंदर तरीका से सजाया जाता है, कहीं फूल रखा जाता है, कहीं फल रखा जाता है, कहीं पानी की सुविधा, कहीं हवा की सुविधा, कहीं पंखे की सुविधा, कहीं अनेकों अनेकों विभिन्न सुविधाओं से, कहीं इत्र की सुविधा। भगवान जो आएंगे शाम को, जो महाप्रभु आएंगे, कीर्तन होगा, इस संदर्भ में जो है उस पूरा शिवास आंगन जी को जो है डेली डेली वहां पर सजाया जाता था, तो क्योंकि शाम को कीर्तन होगा। और जैसे मैं अभी बताया आप लोगों को कि वहां पर एकादशी के दिन से जो है ये कीर्तन प्रारंभ हुआ। ये कीर्तन जब चलता था रात को, सारा सारा रात कीर्तन चलता था, सारा सारा रात। और जो लोग इस कीर्तन में भाग लेते थे, जो हिस्सा लेते थे, जैसे कोई अगर विष्णु भक्त है तो उनको नित्यानंद प्रभु में विष्णु का आवेग होता था, कोई अगर नरसिंहदेव भगवान की उपासना करता उनको उनमें नरसिंहदेव भगवान का दर्शन होता था। वैसे एक तो एक भक्त थे तो शिवास आंगन में हमेशा और डेली आते थे, तो मुरारी गुप्ता नाम था उनका। मुरारी गुप्ता जी थे, वो पिछले राम अवतार में वो हनुमान जी थे। तो वो क्या है, जब भी आते, जब भी उस कीर्तन में आते और कीर्तन में आके जब भी वो महाप्रभु को कीर्तन गाते सुनते, ये अपने नित्यानंद प्रभु को जब कीर्तन करते देखते, गोपाल को कीर्तन करते हुए देखते, सबको जब कीर्तन करते हुए देखते, तो उनको उनमें राम का दर्शन होता, सीता का दर्शन होता। इस प्रकार से जो है जितने भी भक्तगण थे नदिया में, शिवास जी के आंगन में आते थे, सभी को जो है अपने 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 योग्यता के अनुसार जो है उनको दर्शन होता, और सब खूब आनंद में विभोर, खूब प्रकाश, खूब प्रेम, खूब उन्माद, खूब कीर्तन, खूब भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य नित्य डेली शिवाजी जी के आंगन में जो है हरिनाम कीर्तन, आम कलिजुग हरिनाम कीर्तन, भगवान जो है आनंद लेते थे और आनंद प्रदान करते थे।
मगर निंदक की कभी कमी नहीं रही। इसका कोई भी अवतार हो, कोई भी युग हो, हमेशा जो है भगवान से ईर्ष्या करने वाले हमेशा हुए हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में 7वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में बोलता है, नामं दुष्कृतं मूढ़ा वदन्ते नराधमा आसुरम भावश्रिता। हमेशा आसुर और ये दुष्कृता मूढ़ा हमेशा रहे हैं। भगवान से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के नाम से, भगवान के गुणगान से हमेशा ईर्ष्या करते हैं। तो इसी प्रकार जो है वहां पर नवद्वीप में भी इस प्रकार के कुछ लोग जो है इकट्ठे हो गए। कुछ लोग इस प्रकार के लोग हो गए जो क्या करने लग गए, ऐसे प्रचार करने लग गए कि ना खाने दे, ना सोने दे, और दिन रात जो हरि नाम कीर्तन करे। तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसा इस प्रकार से वो लोग षड्यंत्र करने लग गए, और षड्यंत्र करके करने लग गए। तो शिवाजी जी जो है महाप्रभु को आके बोलते हैं कि महाप्रभु, लोग जो है ना इस टाइप से कंप्लेन कर रहे हैं, इस टाइप से चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग का गेट बंद करके रखो, गेट बंद करके हम लोग कीर्तन करेंगे। ठीक है, मगर षड्यंत्रकारी तो हमेशा षड्यंत्र करता है। वो जब गेट बंद कर दिए तो उन लोग क्या करते थे, रात को वहां पर कुछ मांस, मदिरा, सिंदूर इत्यादि ला के रखते थे, और सुबह क्या बोलते थे, देखा देखा उन लोग भीतर में जो है मांस, मदिरा इत्यादि सेवन करते हैं, उन लोग देवी पूजा करते हैं, इन लोग जो है पाखंडी है। इस प्रकार जो उन लोग पूरे नवद्वीप में जो है ये कुछ लोग थे, उन लोगों ने जो है इस हरिनाम कीर्तन संघ को, इस महाप्रभु जी को, नित्यानंद प्रभु को, शिवाजी को, गदाधर पंडित को, सबको जो है वहां पर बदनाम करना चालू कर दिए। तो महाप्रभु तो जो है बहुत हो गए कि ये तो डेली का ये काम हो गया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो महाप्रभु जो है सोचते हैं कि इन अधम और इन नास्तिकों का जो है अब उद्धार करने के लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये अधम और नास्तिक कौन हो गए, जो हरिनाम कीर्तन के विरोध है, जो शिवास आंगन में जो कीर्तन हो रहा है उसके विरोध है, भगवान के विरोध है, जो महाप्रभु को विरोध है। तो महाप्रभु सोचे कि अब जो है ये कीर्तन जो शिवास आंगन में होता था, शिवास आंगन में वो लोग नहीं आते हैं, इसलिए वो क्या है, भगवान से ऐसा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। क्या किया जाए, तो महाप्रभु सोचे कि अब ये शिवास आंगन से इस हरि नाम कीर्तन को अब विस्तार करना पड़ेगा। अब जो है नवद्वीप के हर घर घर में इस कीर्तन को पहुंचाना पड़ेगा। क्या होगा, सब लोग इसका हिस्सा बनेंगे, सब लोग इसका पार्ट बनेंगे। अब जाके क्या होगा, लोगों में जो ये हिंसा भावना है, ये नाम के प्रति जो इनकी ईर्षा है, ये समाप्त होगी। तो भगवान क्या किए, नित्यानंद प्रभु को बुलाए और हरिदास ठाकुर जी को बुलाए। हरिदास ठाकुर यानी नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी को बुलाए। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी रूप में है, और नित्यानंद प्रभु जो है ये मैं नाम भूल रहा हूं उनका, एनीवेज। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को, दोनों जन को बुलाए, और दोनों जन को बोले कि अब तुम लोग को शिवास आंगन से बाहर निकलकर पूरे नदिया में तुम लोग को हरि नाम का प्रचार करना है। हरि नाम की भिक्षा मांगी है, नाम भिक्षा मांगनी है। नाम भिक्षा मतलब लोग घर घर में जाओ और बोलो हमें भिक्षा दो, एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि बोल बोलो और हमें भिक्षा दो। हरि बोल बोलो और भिक्षा दो। क्या भिक्षा दो, कोई चावल, आटा, गेहूं, सब्जी, फल, रुपया, धन, भिक्षा नहीं चाहिए है? आप एक बार हरि नाम बोलो, आपके जो पाप कर्म है भिक्षा रूप में हमें दो। तो महाप्रभु ऐसा सोचे, और महाप्रभु ऐसे सोचने का जो है नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, दोनों जन को बुलाए। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है दोनों जन जो है मृदंग, ताल इत्यादि लिए, और इत्यादि जो लेकर जो है अब शिवास आंगन से जो अब उन लोग बाहर निकले। बाहर निकल के आसपास में उन लोग कीर्तन किए, और कीर्तन करते हुए जो उन लोग अब उद्धार करेंगे, उन लोग कानका जी का उद्धार करेंगे, और इसका जगाए मगाए का उद्धार करेंगे। तो ये सारी लीला जो है हम लोग श्रवण करेंगे। और अभी सभी भक्तों से अनुरोध है कि हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। आइए आप लोग सबको जो है इस कीर्तन का पार्ट बनिए।
मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। महाप्रभु की दिव्य लीला जो है, जितना सुनते हैं, जितना रसपान करते हैं, उतना ही आनंद आता है। भाव विभोर, कृष्ण विभोर, कृष्ण विलाप। स्वयं कृष्ण ही कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण को कृष्ण के लिए रुदन कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है उसको वो स्वाद करना चाहते हैं, उसका वो आस्वादन करना चाहते हैं। अभी तो आएगा, अभी तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी जहाँ महाप्रभु जो है उन्माद करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है कीर्तन करते थे। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निमाय और निताय, यानी अभी जो है पीछे अद्वैत आचार्य है, श्रीवास प्रभु है। तो यहाँ पर अभी भगवान के जो है, अभी भगवान का क्या हुआ है, भगवान को श्रीपाद ईश्वरपुरी जी जो है उनको मंत्र दिए हैं अभी, मंत्र दीक्षा दिए हैं। तो इसलिए महाप्रभु देखिए घुंघराले बाल है, खूब सुंदर सुंदर वो है, दिखने में खूब लंबे हैं। संन्यास दीक्षा होगी भगवान की, उस टाइम पर जो है वो मुंडन कराएंगे। तो अभी जो है वो नवद्वीप में, अभी जब जब है भगवान जो नवद्वीप में जो लीला कर रहे हैं, इस लीला के अंदर में भगवान जो अभी मुंडन कार्य अभी नहीं हुआ, अभी खूब सुंदर उनकी रूप है, उनका खूब सुंदर दर्शन है। भगवान का जो है सदभुजा दर्शन भगवान कराए थे, महाप्रभु ही जो है नित्यानंद प्रभु को कराए। और यही जो है, यही सेम दर्शन जो है वो सर्वभौम भट्टाचार्य को कराते हैं। और यही सेम दर्शन जो है वो गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी को कराते हैं, सेम दर्शन। मगर अष्ट भुजा वाला दर्शन जो है वो भगवान एक ही जन को कराए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं श्रीवास आंगन में जो है डेली ऐसे कीर्तन होता था, डेली। हाँ, तो महाप्रभु जो बैठ के कीर्तन नहीं करते थे, खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर कीर्तन करते थे, नित्य करते करते कीर्तन करते थे। ऐसा सुंदर। आइए इसी के साथ जो हम भी ये कीर्तन एक तो करते हैं, तो सबको साथ साथ में गाइएगा, दोहराइएगा। एक मिनट। जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय। परम करुणा अहु दुई जना, निताई गोचंद्र। परम करुणा अहु दुई जना, निताई गोचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। परम करुणा अहु दुई जना, निताई गौरचंद्र। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया विषय छाड़िया, शेर से मोजिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो और भाई विभुवने नाई, मनो दयाल दाता। देखो रे भाई विभुवने नाई, मनो दयाल दाता।
पाखी झूरे पशु पाखी झूरे भाषण बिदरे दुनियार गुण गाथा दुनियार गुण गाथा परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद संसारे मजिया रहिलु पड़िया से पदे नाहिल क्या बोल रहा है? संसारे मजिया रहिलु पड़िया से पदे नाहिल आपन करम आपन करम भुजाय समन कहलो चनता कहलो चंदा परम करुणा बाहु दुई जन निताई गौर चंद्र ओ परम करुणा बाहि दुई जन निताई गौर चंद्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम
Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Hari Jora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol. Bol,